आइए इस भाव के साथ नानी बाई का मायरा नरसी का भात सुना रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है जब जब कहीं भगवान की कथा कही जाती है, भगवान की कथा सुनने के लिए मुख्य जजमान भक्त होता है। लेकिन दुनिया में जब जब भक्तों की कथा होती है तो मेरा मोर मुकुट बंसरी वाला स्वयं मुख्य जजमान के रूप में भक्तों के बीच में बैठ के अपने भगत की कथा सुनता है। आज यहां नानी बाई का मायरा समर्पित कर रहा हूं इस भाव के साथ कि मेरा मोर मुकुट बंसरी वाला आप भक्तों के बीच में किसी न किसी रूप में बैठा अपने भगत नरसी की कथा जरूर सुनेगा। अब आप एक कल्पना करिए कि अगर ठाकुर आपके बीच में किसी रूप में बैठा है तो आपको किस मर्यादा के साथ बैठना है, ये आप जानो। आओ कथा शुरू करने से पहले एक जयकारा दोनों हाथ ऊपर करके बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। नानी बाई का मायरा नरसी का भात। यह कथा प्रारंभ होती है जूनागढ़ गुजरात से। नरसी अपने जमाने के अरबपति सेठ, औलाद के नाम पर एक बेटी बची नानी बाई। एक बार नरसी की पत्नी ने नरसी से कह दिया कि अगर हमारा कोई बेटा होता तो बेटी के ब्याह के बाद सारी संपत्ति का मालिक होता। नरसी ने अपनी पत्नी से कहा, बावली क्यों घबराती है, मेरा एक बेटा है। पत्नी चौंक पड़ी। नरसी ने कहा, कोई दूसरा नहीं रे, वो मुरली वाला मेरे बेटे के जैसा ही है। ठाकुर से एक रिश्ता जोड़ा नरसी ने। जिस रिश्ते को जितनी ईमानदारी से नरसी ने जोड़ा, मुरली वाले ने उससे ज्यादा ईमानदारी से निभाया। कहते हैं नरसी ने जिस दिन अपनी इकलौती बेटी नानी का ब्याह किया, उसी दिन निश्चय कर लिया कि आज से मेरी सारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा मुरली वाला है। और नरसी ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी दौलत की एक एक पाई बेटी के ब्याह के बाद ये सोच करके गरीबों में बांटनी शुरू कर दी कि मेरी बेटी की शादी के बाद अब इस संपत्ति का मालिक मैं नहीं, मेरा बेटा मुरली वाला है। मुरली वाले के नाम से सारी दौलत गरीबों में बांट दी। एक समय आया खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नरसी के पास नहीं बची। लेकिन नरसी प्रभु के भक्त थे। नरसी गांव में भजन कीर्तन किया करते थे। उस भजन कीर्तन में जो कुछ भी नरसी को मिल जाता खा करके गुजारा कर लेते थे।
जीवन बीतने लगा, नरसी भगवत भजन में लीन होते गए। गांव में एक भक्तों की टोली बना ली और ठाकुर का कीर्तन भजन करने लगे। एक दिन उसी गांव जूनागढ़ में एक दूसरे गांव से भक्तों की टोली आई। वो टोली द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रही थी। उस टोली के मुखिया ने गांव में आकर लोगों से पूछा, भाई आपके गांव का सबसे बड़ा सेठ कौन है? गांव वालों ने पूछा, बात क्या है? टोली के मुखिया ने कहा, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं। हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं। रास्ते में चोर डाकुओं का डर है। हम चाहते हैं आप में से कोई सेठ हमसे ये रकम ले ले और हमें एक हुंडी लिख दे, जिससे हमको इतनी रकम द्वारिका जी में जाकर वापस मिल जाए। गांव वालों ने नरसी का अपमान करने के लिए, नरसी की बेइज्जती करने के लिए कह दिया, हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ नरसी है, जाओ उसकी हुंडी चलती है, हुंडी लिखने से इनकार करे, जबरदस्ती पैसे देकर हुंडी लिखवा लेना। भगत पहुंचे नरसी के पास। नरसी 4 दिनों से भूखे थे, गांव में भोजन नहीं मिला था। टोली के मुखिया ने हाथ जोड़ के पूछा, भाई आप लोगों में से नरसी सेठ कौन है? 4 दिनों से भूखे नरसी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहने लगे, सेठ नहीं रहा, नरसी जरूर हूं, हुक्म करो क्या काम है? भक्तों ने कहा, सेठ हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं। रास्ते में चोर डाकुओं का डर है। हम चाहते हैं आप हमसे ये 600 सोने के सिक्के ले लो, हमें एक हुंडी, एक पर्ची लिख दो, जिससे हमको इतनी रकम द्वारिका जी में जाकर वापस मिल जाए। नरसी ने कहा, मेरी हुंडी नहीं चलती, मेरा समय समाप्त हो चुका है। भक्तों ने कहा, सेठ बहाने मत करो, हुंडी लिखनी पड़ेगी। जबरदस्ती वो रकम नरसी को सौंप दी गई। नरसी ने सोचा, शायद उस मोर मुकुट बंसरी वाले को हम भूखे भक्तों पर दया आ गई है। ये रकम हमारे भोजन भंडारे के लिए लगता है ठाकुर ने भेजी है। जबरदस्ती दी हुई वो रकम नरसी ने रख ली। विश्वास के साथ एक हुंडी द्वारिकाधीश के नाम लिखी। कहाँ जाओ, द्वारिका के सबसे बड़े सेठ द्वारिकाधीश से ये पैसे वापस मांग लेना। भगत पहुंचे द्वारिका जी। सुबह से शाम हो गई, बाजारों में घूमते, कोई द्वारिकाधीश नाम का सेठ मिला ही नहीं जो हुंडी शिकार के रकम वापस करता। भक्तों ने सोचा, हम चले ठगे गए, हमारी रकम चली गई। चलो जिस काज आए हैं वो काज कर लें, प्रभु के दर्शन कर लें। शाम का समय है। भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। अचानक एक सांवरा सलोना युवक मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है। एक एक करके लोगों से पूछता है, भाई भाई आप में से कौन से भगत जूनागढ़ से आए हैं जो मेरे सेठ नरसी की हुंडी लाए हैं? हुंडी शब्द सुना, जान में जान आई। जेब से हुंडी का पर्चा निकाल के सौंपा। उस सांवरे सलोने युवक ने उतनी रकम निकाली, 600 सोने के सिक्के निकाले और गिन करके भक्तों के हाथ में रख दिए और कहा, जाकर के उस नरसी से कह देना ऐसी हुंडियां रोज लिखा करे, मैं यहां बैठ करके स्वीकारने को तैयार हूं। ऐसी हुंडियां रोज लिखा करे। बोल बांके बिहारी लाल की। ऐसी हुंडियां रोज लिखे। उसी नरसी की बेटी नानी और नानी बाई के घर नानी बाई की बेटी सुलक्षणा का ब्याह। नानी बाई के ससुराल वालों ने नानी से कहा, नानी हम तेरे बाप के पास शादी का निमंत्रण नहीं भेजेंगे, क्योंकि तेरा बाप भिखारी है,
और एक भिखारी बाप बेटी के भात में क्या लाएगा? और तेरा तो कोई दूसरा भाई भी नहीं जो तेरा भात भरने आ सके। हम तेरे भिखारी बाप के पास शादी का निमंत्रण इसलिए नहीं भेजेंगे कि ना तो वो आएगा, ना उसका अपमान होगा और ना हमारा अपमान होगा। नानी ने रोकर के ससुराल वालों के पांव पकड़े और कह दिया कि मेरे गरीब बाप के पास शादी का निमंत्रण जरूर भेजो, बाबा जो कुछ भी बन पड़ेगा लाएगा। नानी ने रोकर के ससुराल वालों के पांव पकड़ लिए। ससुराल वालों ने चाल चली कि नरसी के पास निमंत्रण भेजो, भात के सामान की लिस्ट इतनी लंबी करो कि गरीब नरसी पढ़ करके आने का साहस ना कर सके। चिट्ठी पहुंची नरसी के पास। नरसी ने खोलकर नहीं देखी मनोहार पत्रिका, इस उम्मीद में कि मैं गरीब बाप, मैं तो ऐसे का ऐसे जाऊंगा। अरे मेरी बेटी का भात तो मुरली वाले ने भरना है। ये सोच करके नरसी ने वो चिट्ठी सीधी द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी भिजवा दी कि तू जाने तेरा काम जाने। मैंने कहा ना कि ठाकुर आपके भी घर में है, कभी कभी मन की बात उससे भी कर लिया करो। कोई भी काम करने से, कोई काम शुरू करने से पहले उसके कान में कह दिया करो कि प्रभु आज ये काम शुरू कर रहे हैं, फिर देखो काम बनता है कि नहीं बनता। नरसी ने वही काम तो किया। नरसी ने वो चिट्ठी द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी भिजवा दी कि तू जाने मैं गरीब बाप, मैं तो ऐसे का ऐसे चला जाऊंगा, लेकिन भात तो तूने लाना है। एक गरीब बाप टूटी बैलगाड़ी पे बैठ के, गाने बजाने वालों की टोली साथ में लेके, खाली हाथ, बूढ़े बीमार बैल, टूटी बैलगाड़ी, गाने बजाने वाले गांव के निखट्टू निकम्मे लोग साथ में, और नरसी भजन कीर्तन करते चल पड़े बेटी के दरवाजे। बाबा के आने की बात सुन के नानी चाव से दौड़ी दौड़ी बाहर आई है। बाबा काफी दिनों बाद आया है। नानी बड़े चाव से दौड़ी दौड़ी बाहर आई। भात का सामान नजर नहीं आया, बाबा खाली हाथ आया है। नानी रोने लगी है कि बाबा मेरे सम्मान का ख्याल भी नहीं किया, मेरे भात का सामान कहाँ है। नानी रो रही है, नरसी दिलासा दे रहे हैं। ये भरोसा नरसी का है, ये विश्वास नरसी का है। आओ समर्पित करता हूं नानी बाई का मायरा, नरसी का भात, बड़े प्रेम से। हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार। हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार। सांवल वीरो ल्यासी मायरो, ओ भाई तेरो सांवल वीरो ल्यासी मायरो। हो बेटी तेरो सांवल वीरो ल्यासी मायरो। हो
भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबरावे, धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबरावे। राख भरोसो तेरो सावल शह आवे, राख भरोसो तेरो सावल शाह आवे। रे बेटी क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास बेटी, क्यों कर राखी जीवड़े ने तू उदास। सावल वीरो ल्यासी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। ये भरोसा नरसी का है। नरसी ने कहा बेटी घबरा मत, मुझे विश्वास है अकेला नहीं आएगा। तेरी भौजाई भामा रुकमण भी आसी, तेरी भौजाई भामा रुकमण भी आसी। जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो ल्यासी, जो कुछ लिखवाई चीजा सगली बोल्यासी। तेरे ससुराल से लिखी एक एक वस्तु आएगी। नरसी ने कहा बेटी घबरा मत, क्योंकि तेरे घर से जो चिट्ठी आई थी ना मैंने अपने पास नहीं रखी। हो मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास, मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। सावल वीरो ल्यासी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। ये भरोसा नरसी का है। नरसी नानी को समझा रहे हैं बेटी घबरा मत। मैं जब तेरे गांव के लिए चला तो मेरे साथ घटना घटी। उस घटना ने मेरा विश्वास और पक्का कर दिया।
सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती। टूटी जद गाड़ी आयो बढ़ करके खाती। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कहते हैं नरसी की टूटी बैलगाड़ी रास्ते में फंस गई। भगत की फंसी गाड़ी जब देखी 3 लोगों के मालिक ने, तो वेश बदल करके गाड़ी के सामने खड़े हो गए। इस दृश्य की कल्पना करना, 3 लोगों का मालिक भगत की फंसी गाड़ी देख गाड़ी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। मेरे ठाकुर के कैरेक्टर के बारे में सोचना कि कैसा चरित्र है कि 3 लोगों के मालिक हैं, तमाम दास दासियां हैं, लेकिन अपने भक्तों की खातिर खुद दास बन गए हैं। गुरबानी कहती है भक्ता के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। भक्तों की खातिर खुद खड़े हो जाते हैं। लोग इनकी सेवा करते हैं लेकिन ये भक्तों की सेवा करते हैं। ये मेरे ठाकुर का चरित्र है। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत गीता का प्रसंग भी कहता है कि कन्हैया ने अर्जुन से पूछा है, अर्जुन तू कौन है? तो अर्जुन ने कहा, माधव मैं तो हरि का दास हूं। माधव मैं हरि का दास हूं। अब अर्जुन ने कन्हैया से पूछ लिया, माधव अब तू बता तू कौन है? अब अर्जुन ने पूछा कन्हैया से कि माधव तू बता तू कौन है? तो मेरे ठाकुर ने हाथ जोड़ करके कहा, अर्जुन तू हरि का दास है। अर्जुन ने बोला हाँ। कन्हैया ने कहा, अर्जुन अगर तू हरि का दास है तो देख मैं दासों का दास हूं। जो हरि की सेवा करते हैं उनकी सेवा मैं करता हूं। ये मेरे ठाकुर का कैरेक्टर है, चरित्र चित्रण है। कहने लगे, सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती। टूटी जद गाड़ी आयो बढ़ करके खाती। अपने भक्तों की खातिर क्या से क्या बन जाते हैं। हाथ जोड़ करके गाड़ी के सामने खड़ा है 3 लोगों का मालिक। अपने भगत की फंसी गाड़ी अपने हाथों से बाहर निकाली, सीधे रास्ते पर डाल दी। गाड़ी सीधे रास्ते पे पड़ी। कन्हैया हाथ जोड़ के नरसी के सामने खड़े हो गए। पूछने लगे, भगत जी कहां जा रहे हो? क्या आप अंजार शहर जा रहे हो? हमको भी बिठा लो, हमने भी किसी ब्याह में जाना है। नरसी ने कहा, दिखाई नहीं देता, दिखता नहीं है तुमको कि बैलगाड़ी टूटी, बैल मर रहे, हमारा भार उठता नहीं, हमारा बोझा उठता नहीं, आपको बिठा लूं। तो मेरे मुरली वाले ने मुस्कुरा करके कहा, भगत जी मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा। मैं जात का खाती हूं बढ़ई, हुक्म करो तो आपकी गाड़ी भी ठीक कर दूंगा। नरसी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, भाई मजदूरी देने के लिए धेला भी नहीं है, गाड़ी कैसे ठीक करवा लूं तुमसे? कुछ तो मजदूरी देनी पड़ेगी। तो मेरे ठाकुर ने मुस्कुरा करके हाथ जोड़ करके कहा कि भगत जी आपकी गाड़ी तो मैं ठीक करूंगा ही करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है और एक विनती है। शर्त यह है
कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं, चलाऊंगा मैं। और विनती ये है कि थोड़ी देर पहले सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे, 2-4 भजन बैठ जाना, मुझे भी सुना देना, मेरा रास्ता भी कट जाएगा और मुझे मजदूरी भी मिल जाएगी। ये भजनों की कीमत है। भजन संडे पास नहीं, भजन गेट टुगेदर नहीं, भजन सिर्फ भंडारा लेने के बहाना नहीं। 2 भजन मन से गाओ घर में, ठाकुर आपके दरवाजे पर। शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा है, नारद जी ने कहा प्रभु आपको ढूंढने में बड़ा समय व्यतीत हो जाता है, तीनों लोगों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कहाँ हो। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी मुझे ढूंढने के लिए 3 लोगों का चक्कर काटने की जरूरत नहीं। जब भी कभी मुझसे मिलना हो आप भजन गाना शुरू कर दो, अपनी वीणा के तार छेड़ दो, जहां कहीं भी रहूंगा सुनने के लिए चला आऊंगा। भजनों में बड़ी ताकत है, और भजन में अगर प्रार्थना हो तो और बड़ी बात। भजनों का स्वरूप प्रार्थनामयी हो। और मैं सबसे कहता हूं कि दुनिया में सब कुछ विसर जाना, सब कुछ भूल जाना, ठाकुर के दरबार 2 रुपया चढ़ाना या मत चढ़ाना, प्रसाद लाना या मत लाना, लेकिन प्रार्थना करनी मत भूलना। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। प्रार्थना में शब्द नहीं होते, प्रार्थना निशब्द होती है। प्रार्थना की कोई भाषा नहीं होती। अगर भाषाओं का बंधन होता तो यह ठाकुर गूंगे की भाषा कैसे समझता। एक मां अपने जन्म लेते बच्चे की भाषा भी समझ जाती है, बच्चे को क्या चाहिए, वैसे ठाकुर गूंगे की भी सुन लेता है। ये पशु पक्षियों की भाषा भी सुनता है। कोई जरूरी नहीं संस्कृत में मंत्रोच्चारण किए जाएं तभी ठाकुर खुश हो। किसी भाषा में कहो, किसी भाव में कहो, गूंगे बनकर कहो, लेकिन प्रार्थना करनी जरूर आनी चाहिए। प्रार्थना में बड़ी ताकत है। खुद भी प्रार्थना करनी सीखो, बच्चों को भी सिखाओ। जिस दिन बच्चा प्रार्थना करने लग जाएगा आपकी आधी चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको भरोसा हो जाएगा कि मेरे बच्चे को विश्वास हो गया है प्रभु पर, और अब ये कभी परेशान नहीं हो सकता। जब भी इस पर कोई भी परेशानी आएगी ठाकुर से प्रार्थना करेगा, और जैसे हमारा भरोसा पक्का है वैसे मेरे बच्चे के भी भरोसे को ठाकुर जरूर पक्का करेगा, इनकी भी भाषा सुनेगा। इसलिए प्रार्थना करनी जरूर सिखाओ। आज वही हो रहा है। 2 भजन सुनने के लिए 3 लोगों का मालिक भगत की गाड़ी संवार रहा है। कल्पना करो, बैलों पे हाथ फेर दिया, बैल भी ठीक ठाक। मेरा बंसरी वाला अपने भगत की गाड़ी का हंकड़िया बन के बैठ गया, और जिसकी गाड़ी सांवरा हाके वो मंजिल तक कैसे ना पहुंचे। कन्हैया गाड़ी हाँक रहे हैं और नरसी कोने में भजन सुना रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। एक बार हाथ ऊपर करके गाइए ना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जाके मस्तक मुकुट विराजे, जाके मस्तक मुकुट विराजे, कानन में कुंडल
छवि छाजे, कानन में कुंडल छवि छाजे, चंदा सा मुखड़ा, चंदा सा मुखड़ा, नंद लाल मारो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, दोनों हाथ ऊपर करके। तेरो काम जाने, तू जाने 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 तेरो काम जाने रे बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने है तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तनरकत जाना से, 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 तनरकत जाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात, तनरकत जाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात, तनरकत जाना से। कल्पना करना इस दृश्य की कि नरसिंह पूछने कहाँ जाओगे, और गाड़ी हाँकता हुआ मेरा कन्हैया जवाब दे रहा है, कृष्णा खाती नाम मेरा, कल्पना करना, कृष्णा खाती नाम मेरा, नगर अंजार न जाना से। कृष्णा खाटी नाम मेरा, नगर अंजार न जाना से। नानी बाई भान धर्म की, मन्ने धर्म निभाना से। नानी बाई भान धर्म की, मन्ने धर्म निभाना से। आज भगत भगवान से पूछे, नानी बाई बहन धर्म की, मन्ने धर्म निभाना से। नरसिंह के कानों में आवाज पड़ी, नानी बाई बहन धर्म की, मन्ने धर्म निभाना से। नरसिंह ने चौंक करके आंखें खोली कि कौन आ गया, तो देखते क्या है, बैलगाड़ी अंजार शहर पे खड़ी है, गाड़ी का हाँकनियां गायब है, गाड़ी हाँकने वाला गायब है। नरसिंह ने समझ लिया, और अपनी बेटी से कह दिया, बेटी घबरा मत, मुझे विश्वास है यही कहीं होगा, आता होगा, क्योंकि सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती, टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाते। रे आवे मौके पे आडो जो कोई अपनो हो खास आवे, मौके पे आडो जो कोई अपनो खास। सावल वीरो ल्यासी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। नरसिंह ने नानी बाई को बहुत समझाया, मगर नानी का भरोसा टूट गया। एक बेटी धीरज गंवा बैठी। कब? जब नानी ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को तो महल और हवेलियों में टिकाया, लेकिन उसके गरीब बाप को जहां गाय बैल बांधे जाते हैं उस तबेले में एक बेटी का कलेजा छलनी हो गया। जब नानी ने देखा, उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए मेवे पकवान मिठाइयां भेजी खाने को, मगर उसके गरीब बाप के लिए
शादी ब्याह के घर की जूठन इकट्ठी करके भेज दी। बाबा के लिए जूठन गई, बेटी का कलेजा छलनी हो गया। लोक कथा कहती है कि बाबा के लिए जूठन जाती देख नानी ने आत्महत्या का इरादा कर लिया। नरसी ने भोजन नहीं किया, भूखे रह गए। जूठन की थाली सरका दी और नरसी तबेले में भजन कीर्तन करने लगे। लेकिन नरसी के साथ जो लोग आए थे वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो भोजन के लिए गांव में भीख मांगने लगे। अपने पीहर के लोगों को भीख मांगता देख नानी को ये अपमान सहन नहीं हुआ। नानी ने आत्महत्या का इरादा कर लिया। लोक कथा कहती है सरवरिये के तीर खड़ी, सरवरिये के तीर खड़ी जो नानी नीर बहावे है। माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन ने आवे। एक दिन म्हारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो थो। धन दौलत भंडार घनेरा छोर नहीं कोई पायो थो। अनगिनती के नौकर चाकर याद मणे जद आवे हैं। सरवरिये के तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे है। सरवरिये के तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे है। नानी आत्महत्या के लिए खड़ी है, लेकिन नरसी ने तबेले में भगवान का दामन छोड़ा नहीं है। लड्डू गोपाल सामने है और नरसी कह रहे हैं ओ जियो गिरधारी नटवर नागरिया। 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 मारी नानी मारी नानी मारी नानी बैरो भात धरन न आओ जी सांवरा। मारी नानी बैरो भात भरन ने आओ जी सांवरा। नरसी मेहता ने थारो, नरसी मेहता ने थारो आसरो। नरसी मेहता ने थारो आसरो। मारी बीच सगा में लाज बचावन आओ जी सांवरा। मारी बीच सगा में लाज बचावन आओ जी सांवरा। थारे ही भरोसे आयो, थारे ही भरोसे आयो सांवरिया। थारे ही भरोसे आयो सांवरिया। थारी नानी बाइन चुनर उड़ावा आवो जी सांवरा। थारी नानी बाइने चुनर उड़ावा आओ जी सांवरा। दीनानाथ दयालु थारो, दीनानाथ दयालु थारो नाम है। दीनानाथ दयालु थारो नाम है। भगतारी नैया पार लगावण आओ जी सांवरा। भगतारी नैया पार लगावण आओ जी सांवरा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, इधर जो छुपे हो उधर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। नरसी की करुण पुकार मुरली वाले के कानों तक पहुंच गई।
कल्पना करना, आत्महत्या के लिए खड़ी नानी, अचानक निगाह पड़ती है गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर, बैलगाड़ियों पर बैलगाड़ियां, सामान लदा हुआ है। नानी ने सोचा कौन आ गया, ये बैलगाड़ियां किसकी, कहीं मेरे बाबा की बात सच तो नहीं हो गई। एक विश्वास जगा, नानी ने आत्महत्या का इरादा टाल दिया, गांव के भीतर पहुंची, किसी गांव वाले से पूछा, बाबा ये बैलगाड़ियां किसकी, ये गांव में कौन आया है, ये इतना सामान किसका है। गांव वाले ने कहा, बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है गांव में, अपना नाम संवलिया सेठ बतलाता है। बोले संवलिया सेठ की जय। गांव वाले ने कहा, बेटी अकेला नहीं है, बड़ी सुंदर सी 2 सेठानियां साथ में हैं। इतना बड़ा सेठ खुद को संवलिया सेठ कहता है, सुंदर सी 2 सेठानियां हैं, गहनों से लदी हुई हैं, लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी कर रहा है। गांव वाले ने नानी से कहा कि एक अजीब सी बात करता है, मुझसे कह रहा है मैं तो नरसी का किसी जमाने में मुनीम था, मैं तो नरसी का नौकर था, अपने सेठ नरसी के बही खाते लिखा करता था, और जब अपने सेठ की नौकरी करता था उस वक्त मेरे सेठ की एक हुंडी मुझ पर बकाया रह गई थी। आज उसी हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूं। यह ठाकुर का कैरेक्टर है। कितनी नम्रता है कि मैं नरसी का नौकर हूं और ये जो कुछ भी लाया हूं ये मेरा नहीं है, ये भी उसी का बकाया था मुझको। और एक हम है, इसके दिए हुए में से इतना देते हैं इसको और दुनिया को बता के देते हैं हमने दिया है, हमने दिया। और एक हमारा ठाकुर है, हमें इतना कुछ देता है लेकिन कभी ये नहीं कहता कि हमने दिया। कल्पना कर लेना मेरी बात की कि गांव वाले से कह रहे मैं तो नौकर हूं और उसका बकाया चुकाने आया हूं क्योंकि उसकी बेटी के घर बेटी की शादी है, तो भात का सामान लाया हूं। गांव वाले ने कहा नानी से कि बेटी जा, मैंने तबेले में भेज दिया उसे। तबेले के दृश्य को देख करके मुरली वाला हैरान रह गया कि नरसी ने अभी भी भगवान का दामन छोड़ा नहीं है। लड्डू गोपाल सामने है, बेटी आत्महत्या के लिए और ऐसे कठिन समय में भी नरसी भगवत भजन में लीन और कह रहे हैं, सेठ बड़े तुम सांवरा, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल। हो बन के रहेगी मिसाल। बनवारी रे, गाओ ना, गाना भूल गए ना। एक बात बता दूं, खुशियां दौलत में नहीं होती, खुशियां दिमाग में होती हैं। खुशियां आप ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन हमेशा परेशान रहते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास आप देखते हो कुछ नहीं है लेकिन बड़े मस्त रहते होंगे, खुश नजर आते होंगे। क्योंकि खुशियां दिमाग में होनी चाहिए, खुशियां जेहन में होनी चाहिए।
और हम भूल गए गाना, तो खुशी कहां से आए? आजकल देखो शादियां होती हैं संजय भाई, पहले शादी ब्याह घर में होते थे तो चाची मासी मामी ताइयां सारी इकट्ठी हो जाती थी और 8-8 दिन गीत गाती थी, मंगल गीत, पूरा मोहल्ला सुनता था इनके घर शादी है। क्यों? खुशी मनाई जा रही है। अब ठाकुर ने 4 पैसे दे दिए, अब खुशी मनाई नहीं जाती, खुशी खरीदी जाती है। हम तो चल पड़े सजने संवरने, पैसे खर्च किए, गाने वाला बुला लिया, अब वो खुशी मना रहा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शादी किसी और की है, नाच कोई और रहा है, और घर वाले मेकअप करने में लगे हैं, झूठा मेकअप करने में। खुशियां कहां से आए भाई? पता चले 4 घंटे ब्यूटी पार्लर के पास ही लग गया और मुहूर्त बीत गया। खुशियां कहां से आए? क्योंकि हम तो बनावट की तरफ चल पड़े, खुशियां खरीदने चल पड़े। सिर्फ खुशियां नहीं, हम पूजा भी खरीदने चल पड़े, हम प्रार्थना भी खरीदने चल पड़े। हमारे पास प्रार्थना करने का भी वक्त नहीं, वो भी हम 51 रुपए निकाल के कहते हैं पंडित जी आप कर देना, हम तो चले। सबसे ज्यादा फालतू दुनिया में कोई है तो वो हमारा भगवान है। उसके पास देने का बहुत वक्त है, लेकिन हमारे पास लेने का समय नहीं है। हम प्रार्थना करनी भूल चुके हैं, हम तो पूजा भी खरीदना चाहते हैं। पंडित जी 101 ले लो, मेरी पूजा कर दो। अपनी प्रार्थना खुद करनी सीखो। हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर वहां बैठ करके आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा होता तो अपने लिए भी कर लेता वो। अपनी प्रार्थना खुद करो। अपनी प्रार्थना खुद करोगे, बिचौलिया खत्म हो जाएगा, मीडिएटर खत्म हो जाएगा, दलाल खत्म हो जाएगा, ढोंगी पाखंडी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको अपनी प्रार्थना करनी खुद आ जाएगी। और विश्वास दिलाता हूं, इतने पिता बैठे हैं, जो कह रहा हूं लॉजिकली कह रहा हूं, कौन सा पिता ऐसा है, किस बच्चे को अपने बाप से कुछ लेने के लिए मीडिएटर की जरूरत पड़ती है? अगर लायक बच्चा है तो पापा से हाथ जोड़ के खाली कह दे पापा मुझे ये चाहिए, और पापा को लग जाए कि नहीं मेरे बच्चे की मांग जायज है, जरूरत जायज है, तो वो पिता मेहनत मजदूरी कहीं से भी कोशिश करके अपने बच्चे की मांग पूरी कर देता है। एक संसारिक बाप अपने बच्चे की जरूरत पूरी करना अगर जानता है तो वो तो जगत पिता है, क्या वो अपने बच्चे की जरूरत पूरी करना नहीं जानता? लेकिन एक बार उसका बेटा बन करके तो देखो, उसके सामने खड़े होके हाथ जोड़ के प्रार्थना करके तो देखो। औपचारिकता से परे हो जाओ ना। प्रार्थना खरीदने की कोशिश मत करो, प्रार्थना करने की कोशिश करो। जिस दिन करने की कोशिश करोगे कल्याण होना निश्चित हो जाएगा। प्रार्थना करने की कोशिश करो हमेशा। आज बनवारी रे गाओ, बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वाले क्या काम रे, गिरधारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, उनको दुनिया वालों से क्या काम रे। मैं तो कहता हूं जब जब प्रेमियों के संग खाटू जाएगा, जब जब प्रेमियों के संग खाटू जाएगा। पिकनिक मनाने नहीं, अब जैसों का संग करोगे, अगर प्रेमी का संग करोगे तो पूरे रास्ते बाबा की बात करता हुआ जाएगा, ले जाएगा।
और किसी व्यापारी के संग जाओगे तो पूरे रास्ते व्यापार की, मेरे तो 4 ट्रक आयो तो 5 ट्रक चलोगे, यो करेगा। लेकिन जब प्रेमी के संग जाओगे तो क्या होगा? जब जब प्रेमियों के संग खाटू जाएगा, जब जब प्रेमियों के संग खाटू जाएगा, तुझ पे भी सांवरे का रंग चढ़ जाएगा, तुझ पे भी सांवरे का रंग चढ़ जाएगा। अगर मेरी बात मान रहे हो तो हाथ ऊपर करके गाओ। जब जब प्रेमियों के संग खाटू जाएगा, जब जब प्रेमियों के संग खाटू जाएगा, तुझ पे भी सांवरे का रंग चढ़ जाएगा, तुझ पे भी सांवरे का रंग चढ़ जाएगा। बोझ परिवार वाला सांवरे पे छोड़ दे, बोझ परिवार वाला सांवरे पे छोड़ दे, बोझ परिवार वाला सांवरे पे छोड़ दे, बोझ परिवार वाला सांवरे पे छोड़ दे। मन को तू शाम प्रेमियों के संग जोड़ ले, मन को तू श्याम प्रेमियों के संग जोड़ ले, शाम के भजन जो उमंग से तू गाएगा, शाम के भजन जो उमंग से तू गाएगा। हाथ ऊपर करके, शाम के भजन जो उमंग से तू गाएगा, शाम के भजन जो उमंग से तू गाएगा, तुझ पे भी सांवरे का रंग चढ़ जाएगा, तुझ पे भी सांवरे का रंग चढ़ एक बार गा लो दोनों हाथ ऊपर करके। जब जब प्रेमियों के संग खाटू जाएगा, जब जब प्रेमियों के संग खाटू जाएगा, तुझ पे भी सांवरे का रंग चढ़ जाएगा, हो तुझ पे भी सांवरे का रंग चढ़ जाएगा। आइए। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, उनको दुनिया वालों से क्या काम रे, गिरधारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, उनको दुनिया वालों से क्या काम रे। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। मेरा मुरली वाला रो पड़ा तबेले के बाहर खड़ा, कानों में आवाज पड़ी, सेठ बड़े तुम सांवरा मैं निर्धन कंगाल, जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल। ये सोच करके कन्हैया रोए कि देखो ऐसी कठिन परिस्थितियां, लेकिन ठाकुर से दामन छूटा नहीं है, ठाकुर का दामन छूटा नहीं है। कन्हैया इसलिए रोए क्योंकि ये मुलाकात भगत भगवान की नहीं है। मेरा मुरली वाला इसलिए रोया क्योंकि ये मुलाकात एक बाप और बेटे की मुलाकात है, जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा निभाने ठाकुर आया है। कन्हैया रो पड़े, आंख में आंसू हैं, दोनों हाथ जोड़ लिए एक बेटे की तरह। नरसी को आवाज लगाई है कि बाबा मैं आ गया। बाबा शब्द नरसी के कानों में पड़े, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला है। उन आंसुओं में, नरसी के आंसुओं में बेटे के प्रति सम्मान है, मगर शिकायत भी है। कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया। नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और बोले कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए, बिन माँ की बेटी बड़ी लजाई। देख मरने गई थी ये मर भी न पाई, जा कन्हैया जा उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए,
देरी से आने का कारण बताएं। ठाकुर सफाई दे रहे हैं। भगवान हाथ जोड़ करके कन्हैया खड़े हैं, कहने लगे बाबा देर नहीं हुई, आपको गांव के बाहर छोड़ा, भामा रुक्मणी को लेने चला गया। ये दोनों कहती थी ननद के घर सुख दुख हो, भाभियां ना जाएं तो अच्छी बात नहीं। ननद कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, जो भाभी सुख दुख में अपनी ननद के दरवाजे नहीं जाती वो अपना नुकसान करती है। ये बेटियां बोझ नहीं, अपनी किस्मत का लेकर के पैदा होती हैं। माँ बाप जिसके पल्ले बांधती हैं बंध के चली जाती हैं। घर से विदा होती बेटी कभी अपने सुख की चिंता नहीं करती। वो कहती हैं बाबा जैसी भी रहूं, लेकिन जिस आंगन में खेली वो आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो। मेरे पापा की, मेरे बाबा की झोली, मेरे भैया भाभी की झोली सदा खुशियों से भरी रहे। ये आशीर्वाद दे के बेटियां जाती हैं। घर से विदा होती बेटी घर के आंगन में चावल के दाने फेंकती बेटी एक ही बात कहती हैं, साडा चिड़ियां दा चंबा वे, साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना। साडी लंबी उड़ारी वे, साडी लंबी उड़ारी वे, साडी लंबी उड़ारी वे, साडी लंबी उड़ारी वे, बाबुल केड़े देश जाना। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना। कुड़ियां चिड़ियां होती हैं, कुड़ियां चिड़ियां होती हैं, इनके पर नहीं होते। इनका ससुराल होता है, इनका मायका होता है, इनके घर नहीं होते। पिता सारी उम्र कहता है लाडो तू पराया धन है। पिता सारी उम्र कहता है लाडो तू पराया धन है। एक बार एक बेटी ने अपने पिता से कहा, पापा ये जो पौधा हमने यहां लगा रखा है उसको जरा वहां लगा दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पिता ने कहा, नहीं बेटी, 4 सालों से ये पौधा यहीं लगा हुआ है, इसकी मिट्टी यहां रास आ गई है, हो सकता है नई मिट्टी में ये उग ना पाए, नई मिट्टी पता नहीं से रास आए ना आए। तो बच्ची ने कह दिया, पापा 4 सालों की ये मिट्टी इस पौधे को रास आ गई और 21 सालों से मैं तेरे आंगन में पड़ी हूं, कितनी आसानी से दूसरे आंगन में भेज देता है तू, कितनी आसानी से वहां फलने फूलने के लिए मुझे भेज देता है। कभी ये सोचता है वहां की मिट्टी मेरे रास आएगी कि नहीं आएगी। कुड़ियां चिड़ियां होती हैं, इनके पर नहीं होते। इनका ससुराल होता है, इनका मायका होता है, इनके घर नहीं होते। पिता सारी उम्र कहता है लाडो तू पराया धन है, सास सारी उम्र कहती है तू पराए घर से आई है। बता मुरली वाले तूने बेटियां दुनिया में किसके लिए बनाई हैं, किसके लिए बनाई हैं। बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं जो घर से कन्या का दान। आज नरसी की आंखों में आंसू हैं और कह रहे हैं
कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए। बिन माँ की बेटी बड़ी लजाई, मरने गई थी ये मर भी ना पाई। जा कन्हैया जा उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए। कन्हैया को डांट पड़ रही है, नरसी डांट रहे हैं पूरे बाप वाले अधिकार के साथ कि मैंने कभी तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुम अपना फर्ज कैसे भूल गया। कन्हैया नरसी की डांट फटकार सुन रहे हैं और नानी ने एक बड़ी बहन का फर्ज निभाना शुरू कर दिया। नानी पिता के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कन्हैया को और भाभीओं को पीछे छिपा लिया और नरसी से बोली, बाबा भैया किसके घर आया है? नरसी बोले, तेरे। तो नानी ने कहा, बाबा मेरा भाई पहली बार मेरे दरवाजे पे आया है, अगर भैया भाभी देर से आए हैं तो झगड़ा करना तो मेरा बनता है, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? चलो ना बाबा, घर का झगड़ा बाद में निपटा लेंगे। मैंने सारी उम्र ताने सुने हैं कि मेरा कोई भाई नहीं, आज मेरा भाई आया है। कल्पना करना प्रेमियों, जिस नानी के कोई भाई नहीं, मेरा मुरली वाला भाई बन के आया है। उस जमाने में 56 करोड़ के हीरे मोती लाया, हीरे मोतियों के थाल सजे, आगे नानी पीछे भात भरने वाले। नानी गांव वालों से कहती, गांव वालों देखो, ताने मारते थे कौन आएगा, आज देखो मेरा भात कौन लाया है। 56 करोड़ के हीरे मोतियों के थाल और आगे आगे नानी नाचती हुई कह रही है, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई। अज नाचे नानी बाई, अज नाचे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई। आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। जरा हाथ ऊपर करके, वो है अलबेला मदनैनो वाला, वो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, हो कृष्णा है, कृष्णा है, हो कृष्णा है। एक बार हाथ ऊपर करके, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। अज नाचे नानी बाई, अज नाचे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई। मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई। भात भरने वाले नानी के दरवाजे, कोई स्वागत को नहीं खड़ा, किसी रिश्तेदार को कलाई अंदर ले आओ, रीति रिवाज तो पूरे कराने हैं। और वो रिश्तेदार दरवाजे पे पहुंचा है। कन्हैया ने देखा कोई आ रहा है अक्लमंद, मेरे मुरली वाले ने आगे बढ़ के मिलनी करी है। 4 सोने की गिन्नियां निकाली, कन्हैया ने हाथ में रख दी। 4 सोने की गिन्नियां जब मिलाई में मिली, मिलनी में मिली, तो रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई। गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन गया, मेरी भी मिलनी करो। सुबह से शाम हो गई, मिलनी करते। कन्हैया ने सोचा किसकी मिलनी करूं, किसकी ना करूं। मेरे मुरली वाले ने 56 करोड़ के हीरे मोती लुटाए। शाम हो गई, मिलनी करते। लक्ष्मी को आदेश दे दिया, है लक्ष्मी, अगले 8 पहर तक अंजार शहर के लोग जो कुछ मांगे इनको दे दो। 8 पहर लक्ष्मी स्वयं बरसी। अंजार के शहर में, अंजार गांव के लोगों ने जो कुछ मांगा, 8 पहर जिसने भी कल्पना कर ली, काश मेरे पास
महल होता तो महल खड़ा हो गया। जिसने मन ही मन सोच लिया काश मेरे पास 9 लखा हार होता, उसके गले में 9 लखा हार महारानी लक्ष्मी ने डाल दिया। 8 पहर लक्ष्मी बरसी, 56 करोड़ के हीरे मोती मुरली वाले ने लुटाए। मायरे की चुनरी भामा और रुक्मण जैसी भाभियों ने नानी को उठाई। ऐसा भात जमाने में न भरा गया, न भरा जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति। नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति। करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। हो बिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास। बिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास। सांवल वीरो लासी मायरो। ओ भाई तेरो सांवल वीरो लासी मायरो। आज जरा हाथ ऊपर करके फिर आखिरी लाइनें गा लो, कह दो। जब जब प्रेमियों के संग खाटू जाएगा। जब जब प्रेमियों के संग खाटू जाएगा। तुझ पे भी सांवरे का रंग चढ़ 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 जाएगा। बोझ परिवार वाला सांवरे पे छोड़ दे। 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 मन को तू शाम प्रेमियों से जरा जोड़ ले। मन को तू शाम प्रेमियों से जरा जोड़ ले। शाम के भजन जो उमंग से तू गाएगा। शाम के भजन जो उमंग से तू गाएगा। ऐसे नहीं, उमंग आनी चाहिए। जरा हाथ ऊपर करके एक बार आखिरी लाइन गा। शाम के भजन जो उमंग से तू गाएगा। शाम के भजन जो उमंग से तू गाएगा। तुझ पे भी सांवरे का रंग चढ़ जाएगा। ओ तुझ पे भी सांवरे का रंग चढ़ जाएगा। फिर गाना। दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से। 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 आखड़ली चुरा कर बाबा जासी कट्ठे मेरे 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 से। मेरे से जब जब प्रेमियों के संग खाटू जाएगा। तुझ पे भी सांवरे का रंग चढ़े